वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। सुरक्षा बलों ने आज बारामूला में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया है। उधर अनंतनाग में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। माना जा रहा है कि पहाड़ियों पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि सरकार को पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। इस पर भाजपा का जवाब है कि बातचीत और आतंक कभी एक साथ नहीं चल सकते। ये तो सियासत के आपसी संवाद है, लेकिन इतना जरूर है कि अब देश में ये बात उठ रही है कि अब संकल्प कुछ आतंकियों को ढेर करना भर नहीं, बल्कि आतंक का अंत करना है। ये देश सैनिकों की कुर्बानी कब तक देता रहेगा? और इसी पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ मुन्ना खान हैं, नेता हैं कांग्रेस। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ उमेश तलाशी जी हैं, प्रवक्ता हैं JKNMC। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मुन्ना खान जी आपके पास आ रहा हूँ वर्तमान में, क्योंकि कहा जा रहा है कि बातचीत का रास्ता होना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या बातचीत है उससे ये आतंक रुक जाएगा? नहीं संजय जी, मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझ रहा हूँ और मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा कि बातचीत से ये समस्याएं हल नहीं होगी जी। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। और उन कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क अब देश के प्रधानमंत्री का आ रहा है, जो 2014 में या 13 में कहा करते थे कि मैं एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा, चाइना को ला के दिखाऊंगा। तो मैं समझता वो जो कथनी थी ना, अब उसको साबित करने के समय आ गया है। तो अभी भी देखिए, प्रधानमंत्री जी, दिमाग खराब है क्या तेरा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कहे गए शब्द अब वो देश की जनता सुनना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री, आप देखिए, जब अनंतनाग में आतंकवादी के द्वारा गोली बरसाई जा रही थी, उसी टाइम देश के प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। इतनी घटनाओं होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी उन शहीदों के लिए नहीं कहा। और ये कोई एक घटना नहीं है, मैं आपको गिनती करवा दूं संजय जी। 11 अक्टूबर 2021 पूंछ के सुरंगकोट तहसील में 5 जवान शहीद हुए। 16 अक्टूबर 2021 को पूंछ के आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए। 11 अगस्त 2022 को राजौरी के परगल इलाके में आतंकी हमले से 5 जाबाज शहीद हुए। 20 अप्रैल 2023 को पूंछ के आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। 5 मई 2023 को पूंछ में 5 जाबाज शहीद हुए। 19 अगस्त 2023 को लद्दाख में आर्मी का ट्रक पलटने से 9 जवान शहीद हुए। 13 सितंबर 2023 को मुन्ना खान जी यही तो कह रहे हैं शहीद बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है उसके बाद भी कि बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। सवाल तो इस बात का है कि आखिर बातचीत क्यों हो, किस चीज के लिए बातचीत हो? इस आतंक के लिए बातचीत हो? नहीं, बातचीत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। किसने कहा बातचीत करो? आदमी के अपने अपने ख्यालात है। सवाल यह है कि देश की जनता अभी सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे। प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं कह रहे, चाहे जवान के शहीदों पे हो, किसान के शहीदों पे हो, व्यापारियों। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, ये कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। 2014 के बाद 1623 आतंकवादी घटनाएं घटी, तो अब कब छोड़ने की बात हो रही है, कब पकड़ने की बात हो रही है? आप कर क्या रहे हो 9.5 साल से? चलिए, मैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हैं, उनसे ले लेते हैं कि कर क्या रहे हैं। कैप्टन साहब, 2800 जवान। मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि कथनी करनी में अंतर दिख रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बातचीत हो, वो तो कह रहे हैं कि जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से देना चाहिए। और अब जनता भी कह रहे हैं कि आखिर कब तक जो हमारे जवान सैनिक हैं, कब तक आखिर उनकी शहादत हो? कैप्टन आई सिंह जी। बिल्कुल, मुन्ना खान जी जो कह रहे थे, जो उन्होंने आंकड़े गिनाए, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद जितनी आतंकी घटना है उन पे ब्रेक लगा है। छुटपुट घटना जरूर हो रही, जैसे ये हुई है, ऐसे महीने में 1-2 घटना होती रहती है। अगर 2014 से पहले भी मुन्ना खान जी ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में डेली बम ब्लास्ट होते थे और उसमें मरने वालों की संख्या। अरे जनाब, आप सवालों के जवाब दीजिए। एक सर के बदले 10 सर लाने थे, 2800 सर के बदले कितने सर लाओगे? या देश की जनता के साथ आप झूठ बोल रहे हो? आप साबित करें। मुन्ना जी सुने, और साथ साथ आपने जिस सेना पे हमारी पे आज आतंकवादी को गोली चला रहे हैं ना,
उससे पहले जम्मू कश्मीर के जो है ना पत्थरबाज एक टीम थी पूरी, और उनके अलगाववादी उनके नेता हुआ करते थे जिन्हें बहुत बड़ी फंडिंग होती थी, और एक एक अलगाववादी नेता के पास सीआरपी के 40-40 जवान जो है ना उनकी सुरक्षा में लगा रखे थे कांग्रेस ने। जो आज हमने वो सारे नेता आतंकवादी जेल में डाल दिए हैं, और सुरक्षा जो 40-40 लगी थी उनके पास वो सब उनसे हटा लिए। ये हमने करके दिखाया। मगर इनके कार्यकाल में आतंकवादियों को सुरक्षा गार्ड दी जाती थी, और कहते रहते हैं आतंकवादी डेली बम ब्लास्ट करते थे, जनता मरती थी, और ये कहते थे कि इससे जो है ना वार्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमने जवाब दिया है कि आतंकवाद और वार्ता दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। अगर आपको वार्ता करना है तो पहले आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है। तो ये पूरा, और 2014 के बाद आप एक शहर बता दो, एक कहीं जहां कोई ऐसी आतंकवादी घटना घटी हो, और जबकि 2014 से पहले कोई शहर नहीं था जिसमें बम ब्लास्ट ना हो रहे हो। तो आतंकवादियों पे अंकुश लगा है, मगर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि हम अभी हैं, खत्म नहीं हुए, इसलिए कि इस तरह की घटनाएं वो करते रहते। आप देखिए ना कि उन्होंने कोई शहर बाजार में घटना नहीं की है। जैसे ही वहां पर आर्मी को, फोर्सेस को पता चला है कि पहाड़ियों में छुपे हैं, तो हमने वहां जाके उनका घेरा डाला है। ये नहीं कि आम पब्लिक के बीच में आ गए हो और उसमें पब्लिक की कोई इंजरी हुई हो, नहीं हुई है। ये तो हमारे सैनिकों गए हैं, उनको पता चला है कि फलानी जगह छुपे हैं, उनका घेरा डाला है, और वो ऐसी जगह बैठे हुए थे जहां से वो दिखाई नहीं दे रहे थे। हमारे जैसे ही सैनिक गए, उन्होंने फायर खोल दिया, इसलिए इस तरह की घटना हो गई। तो मुन्ना खान जी थोड़ा नहीं दूंगा अभी मुन्ना जी, पहले और भी लोग हैं, फिर उसके बाद आपसे जवाब लूंगा, चिंता ना कीजिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा देश के प्रति, खासकर सेना के प्रति संवेदनशील रहे। सेना वो है कि जो अपना इस देश के वतन की खातिर, सीमा की रक्षा के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दे देती है। आज हमारे 4-5 जो जवान शहीद हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। मुन्ना जी, हाँ आपसे लूंगा, मुन्ना जी तब बोलिएगा। देश के प्रधानमंत्री वो करके दिखाते हैं जो बालाकोट करके दिखा दिया था, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दी थी। मगर आपके टाइम कांग्रेस 2014 से पहले सिर्फ डोजियर दिया जाता था लिख लिख के कि देखो आपके आतंकवादी आए थे, इतना नुकसान करके चले गए। मगर हमारे टाइम डोजियर नहीं दिया जाता, डोज दिया जाता है, और इसका भी बहुत बड़ा डोज दिया जाएगा। आप चलिए, बिल्कुल डोज दिया जाएगा, बड़ा बदला लिया जाएगा। हमारे साथ उमेश तलाशी भी हैं। उमेश जी, कैसे ये आतंकवाद का खात्मा हो? क्योंकि बातचीत की बात होती है, बातचीत किससे करें? आखिर इस माहौल में बातचीत हो पाएगी क्या? संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे 3 आर्मी मैन, एक डीवाईएसपी, कर्नल, मेजर शहादत देते हैं, और ये कहते हैं कि छुटपुट घटनाएं, इनके लिए ये छुटपुट घटनाएं हैं। इनको तो जरा पानी दीजिए, थोड़ा सा चिल्लो पर पानी दीजिए और डूब मरने दीजिए इन बीजेपी वालों को। ये कह रहे हैं कि छुटपुट घटना हुई है। ये देख नहीं रहे हैं कि एक आर्मी मेजर, एक कर्नल, एक डीवाईएसपी मारे गए हैं, और ये उसको, इनका तो ट्रेडिशन ही है। लास्ट ईयर भी इनके कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं, उन्होंने भी ऐसी घटनाओं को छुटपुट घटना है, इनको तो लगता है किसी की जान जाना एक छुटपुट घटना है। तो इनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हो आप? बाकी ये कह रहे हैं कि बहुत कंट्रोल किया गया। जनाब, पहले तो हम कश्मीर में आतंकवाद देखते थे, अब तो हम रजौरी, जम्मू का एरिया भी आतंकवादी ग्रस्त हो गया। अब डांगरी में देखिए पूरा गांव उड़ा गया। आप देखिए रजौरी में आए दिन अटैक्स होते हैं, कल भी वहां एनकाउंटर्स चल रहे हैं। उमेश जी, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के बड़े नेता कहते हैं बातचीत करो। बातचीत आप छोड़िए ना, आप करिए ना, आप कुछ तो करिए। बातचीत नहीं करनी आपने, अपने सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है, आपने जवाब देना है। कम से कम इन जो हमारे ब्रेव हार्ट्स की जान जा रही है, इनका बदला तो लीजिए। आप क्या करने बैठे? मतलब आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कड़क जवाब देना होगा? सुनिए बात सुनिए। यहाँ जवानों की शहादत हो रही थी, वहाँ प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे थे। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। और उसके बाद ये आके डिबेट पे हमें ज्ञान देते हैं। चाहिए कि आज सैनिक के उसके ऊपर बाद भी आप राजनीति कर रहे हो, शर्म आप लोगों को आना चाहिए। आप लोगों को आना चाहिए कि 9 साल में उमेश जी, अच्छा शर्म इस बात की आनी नहीं चाहिए। उमेश जी, जिस चीज को आप कह रहे हैं, उमेश भाई सुन लीजिए, आपसे सवाल कैप्टन साहब, मैं उमेश जी से एक सवाल ले रहा हूँ। उमेश जी, नहीं, ये छुटपुट घटना का जवाब। उमेश जी, एक चीज बताइए
क्या इस बात की शर्म नहीं आनी चाहिए उमेश जी? कैप्टन साहब एक सेकंड दीजिए। उमेश जी, इस बात की भी शर्म आनी चाहिए ना कि वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आप भी गिना रहे हैं और मुन्ना खान जी भी गिना रहे हैं, लेकिन वहीं के नेता ये कह रहे हैं कि अब घमंड त्याग कर बातचीत होनी चाहिए। भाई किस चीज की बातचीत? आप ये नहीं कहते कि यहाँ पर उसका बदला लिया जाना चाहिए, आप ये फोर्स नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि फौज को आगे बढ़ना चाहिए अब घुसकर वहां पर। हम कहते हैं कि डायलॉग करिए, आप बदला लीजिए, हम हर चीज के हक में हैं, मगर कुछ तो कीजिए। हाथ पे हाथ धरे बैठना, उसके बाद डिबेट में आके ज्ञान देना, इधर इस सब से हालात ठीक नहीं होने वाले। टूरिस्ट के नंबर गिनाने क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। यहाँ जब शहादत हो रही थी प्रधानमंत्री जी अपनी फूलों की वर्षा करवा रहे थे, कुछ तो करें। ये तो सरकार में है, क्योंकि अब तो आर पार की स्थिति आ गई। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं अनुज माथुर जी, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि वो ज्यादा अच्छे से परिस्थितियों को बयां कर सकते हैं कि कितनी राजनीति वहां होती है। अनुज जी आप देखिए कि जब भी कोई इस तरीके का मामला होता है तो राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि जो जिस तरीके की घटनाएं कर रहा है उसका उसी के अंदाज में जवाब देना चाहिए और एक होकर सबको, विपक्ष को बोलना चाहिए कि पहले इसका खात्मा हो, इस आतंक का खात्मा हो। बिल्कुल संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट है संजय जी की इन लोगों को बोले, मेरे बात बीच में बोले ना। नहीं, कोई नहीं बोलता, मैं किसी आप बोलिए, आप बोलिए, राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आपको मैंने बहुत ध्यान से सबकी बातें सुनी है। हाँ। और कृपया मेरी बात सुने। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। मेरा ये मानना है कि सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, इनके ऊपर राजनीति करने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं आना चाहिए जो कि या तो सेना के मनोबल पे कोई असर डाले और या फिर किस दूसरे देश को जो हमारे देश में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहा है उसको कोई ऐसा मौका प्रदान कर दे, कोई ऐसा सोच विचार उनको दे दे जिससे कि वो आगे उसको बढ़ा करके और आगे बढ़ा सके। पहली बात। पर जहां तक सवाल आतंकवादी घटनाओं का है, देखिए पिछले कुछ सालों में 2019 के बाद से खास करके आप देखें, ये लोग कश्मीर में हैं, मैंने भी 18 साल कश्मीर में निकाले हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 1992 में वहां सर्कमस्टेंसेस क्या थे, 2002 में क्या थे, 2014 में क्या थे और अब क्या है। तो ये बात बिल्कुल सबको पता है वहां पर हालात कैसे हैं। बहुत लाख दर्जे हालात सुधरे हैं। और वहां जब यात्रा, ये राहुल गांधी जी की यात्रा पहुंची थी तो किस प्रकार से वहां पर आपने देखा, उन्होंने स्वयं कहा कि कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा फहर रहा है, लहराया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस बात को हम ये ना बढ़ाते जाएं कि वहां बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ये क्यों हरकत इस समय हुई, क्या वजह है पाकिस्तान अप द एंटे करना चाह रहा है अभी? वो वजह ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से 3-4 कारण हैं उसके। पहली बात, वो बहुत परेशान है। दूसरी बात, अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान का लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार उनकी सेना को वहां पर परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इकोनॉमिकली वो बिल्कुल गर्त में चले गए। और 2-3 ऐसी चीजें हुई हैं पिछले कुछ समय में जिससे कि भारत का दर्जा, चाहे कोई माने या न माने, भारत का दर्जा जो है विश्व पटल पर बढ़ा है। तो उसको, और आतंकवाद कम हुआ है वैली में, खास करके एक्टिविटीज कम हुई है। तो उनको रिन्यू करने के लिए, जैसा कि कोई इन तीनों में से कोई कह रहा था कि वो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं टाइम टू टाइम, उनको ये लग रहा है कि उनका वो यहाँ से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो बताना चाहते हैं कि हरकत हम कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम स्ट्राइक कर सकते हैं। रहा सवाल इस स्ट्राइक के जवाब देने का, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 40-42 साल नौकरी करी है मैंने फौज में, ये फौज इसका बदला लेके रहेगी, चाहे कोई पार्टी कुछ कहे या कोई पार्टी कुछ ना कहे। ये बात आप मान लें। अभी आप देख लें कि जो वहां हुआ है उसके एवज में बारामूला में और रजौरी में हर जगह वहां पर आर्मी जो है वो एक्टिवेट हो गई है और ये बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा। और मेरा ये आपसे गुजारिश रहेगी कि इसको राजनीति के तौर पर ना जोड़े। और अनुज माथुर जी, एक चीज और बताइए, क्या वास्तव में आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए ऐसे लोगों से और बातचीत से इसका हल निकल सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा साफ सीधा जवाब है कि कोई सवाल पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान, क्यों करेंगे पाकिस्तान से बातचीत हम? वो पाकिस्तान जो आपके देश में इतनी गड़बड़ियां फैला रहा है, चाहे वो यहां हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे कहीं भी हो, उससे किस बात की बातचीत करेंगे आप मुझे बताएं प्लीज संजय जी। प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू वांट टू टॉक टू पाकिस्तान? कि भाई तुमने हमारे आदमी मार दिए। आप देखिए नेता कह रहे हैं लगातार वहां पर कि बातचीत से कोई रास्ता निकालिए। आप देखिए,
रास्ता नहीं निकलेगा, इनको रास्ता सेना दिखाएगी। हाँ, रास्ता दिखा चुके हैं पहले भी और दिखाएंगे, सेना रास्ता दिखाएगी इनको, आप चिंता ना करें। बिल्कुल रास्ता तो सेना ही दिखाएगी, ये इनको भी देखना चाहिए। मुन्ना जी देखिए, माथुर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि रास्ता दिखाने की ताकत भी है और ताकत रखते भी और रास्ता दिखाएंगे भी, लेकिन आखिर क्यों राजनीति हो? आज अगर हम थोड़ा सा मुन्ना जी राजनीति को छोड़कर अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने भी कही हैं, दूसरों ने भी कही हैं और लगातार कहेंगे, राजनीति है ही करने के लिए, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा आप देखें तो क्या वास्तव में अब आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसे लेकर आप अपनी जल्दी से राय रखिएगा। संजय जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी कभी राजनीति सेना पे नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है सेना पे राजनीति करना। चलिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि सभी को फिलहाल राजनीति से इतर कुछ बात की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। जी जवाब 62, 65, 71 में सेना के ऊपर राजनीति कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 40 वीर जवानों के शहीदों के ऊपर आप वोट दोगे कि नहीं दोगे, आप वोट दोगे कि नहीं दोगे? तो शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 5 दिन से टेस्ट मैच चल रहा है अनंतनाग में, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो फेलियर है नहीं है? कैसे इतनी बड़ी घटनाएं घट गई, वो भी संवेदनशील राज्य के अंदर जहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता? आप कहते हो कि सब चीज शांत है, क्या शांत है? फिर घुसपैठियों घुसपैठ कर रहे हैं। अब ठंड का मौसम आया और ज्यादा घुसपैठियों की तादाद बढ़ जाएगी अपने कश्मीर में, तो कहां गए इंटेलिजेंस ब्यूरो? तो मुन्ना जी आप जरा समाधान बताइए ना, मैं तो यही कह रहा हूं ना, क्या होना चाहिए? नहीं, समाधान बातचीत होनी चाहिए। समाधान यही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने चाहिए। हाँ। और 1 शहर के बदले जो 10 शहर लाने की बात हमारे देश के चाय वाले चचा की थी, अब उन बातों पे काम होना चाहिए। अब काम होना चाहिए। चलिए उमेश जी रखिए, आप भी अपनी बात रखिए उमेश जी की, अब आतंक का सफाया कैसे हो उमेश जी? क्योंकि अब तो बातचीत का जो एक सगुफा छोड़ा गया है कि बातचीत कर ली जाए, बातचीत कर ली जाए, आखिर क्यों कर ली जाए बातचीत? देखिए जनाब, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। हाँ। ठीक है, मैं विटनेस हूँ हालातों का, हालात क्या थे, क्या है और अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम एज अ पार्टी, एज एन इंडिविजुअल, हम तो चाहते हैं हालात ठीक हो। अब आप ईंट का जवाब पत्थर से दे, आप डायलॉग करें, आप जो प्रोसेस अपनाना है अपनाएं, बट हमारा मानना ये है कि हालात किसी तरीके से ठीक हो, जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, पहले मिलिटेंसी टेररिज्म एक्टिविटीज कश्मीर में हो रही थी, अब वो फैल के जम्मू के हिली एरियाज में भी शुरू हो गई और सरकार जो है वो बैठ के तमाशा देख रही है। वो वेट कर रही है अगला इलेक्शन कब आएगा, वो इलेक्शन के कामों में बिजी है, ना कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने के। आपने देखा होगा पिछले साल जो माइनॉरिटी मेंबर्स वहां पे कई सालों से नौकरी कर रहे थे, वो तक कश्मीर छोड़ के वापस आ गए जम्मू में रहने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि किसी कश्मीरी पंडित को आपको लगता है कि जो वहाँ के जो लोकल पार्टियां हैं, आप जैसी पार्टियां हैं, आप जैसे लोग हैं, उन्हें आगे आकर ये कहना चाहिए कि भाई अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, वहां प्रेस करनी चाहिए आपको? लेकिन आपके बड़े नेता कहते हैं बातचीत कर ली जाए, आप कहते हैं कि नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। देखिए, हम तो कहते हैं बातचीत करिए, एक डायलॉग। हम तो वाजपेयी साहब की बात उठाइए, आप वाजपेयी साहब ने कहा कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते। तो आप बातचीत का रास्ता अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है, आप अपने रास्ते इख्तियार कीजिए, लेकिन कुछ तो करिए। बैठ के तमाशा देखने से अच्छा है ना कि कोई ना कोई स्टेप तो लीजिए। क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? रोजमर्रा यहाँ किलिंग्स हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, खौफजदा जिंदगी हो गई है और सरकार वहां बैठ के फोटो खिंचवाने में बिजी है। आप बताइए ना, सरकार का क्या स्टेप रहा है? कैप्टन साहब जवाब दीजिए। स्टेप रहा है सरकार का? और उल्टा ये कह रहे हैं कि छोटी घटना। कैप्टन साहब, मुझे बहुत गुस्सा है बीजेपी के प्रवक्ता उमेश भाई सुनिए, कैप्टन साहब बोलिए। हाँ कैप्टन साहब, सभी लोग कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, हम तैयार हैं, दीजिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछले बार भी जो हमारे जो घटना हुई थी, तो हमने उसका कितना बड़ा करारा जवाब दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, जिसमें उनके घर में घुस के हम मार के आए थे। उसके बाद बालाकोट हमने एयर स्ट्राइक कराई थी, जो वहां आतंकवादियों की कब्र बना दी थी उन्हीं के बैंकरों में। तो ये सब हमने किया था। उसके बाद ये उमेश जैसे ही लोग कह रहे थे कि सबूत दिखाइए कि कहाँ आपने एयर स्ट्राइक की है, आपने कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की है। संजय जी, तो ये उस टाइम माथुर जी के पास जाऊंगा। हाँ, ये वो लोग हैं, ये सबूत मांग रहे थे और आज इन्हें
एक घटना दिखाई दे रही है, मगर जो आज जम्मू कश्मीर में शांति है वो दिखाई नहीं दे रही। आज वहाँ G20 कौन सी घटना G20 की मीट हो रही है। आज G20 वहाँ हो रहा है, वो इनको नजर नहीं आ रहा। आज वहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे। आज इनको अगर नजर आ रहा है तो एक घटना, क्योंकि आज ये हंसी मुन्ना जी सुन लीजिए। हाँ कैप्टन साहब बोलिए। आज ये पार्टी हाशिए पे चली गई, देश नकार चुका, इसलिए बौखलाए हुए हैं। इन्हें एक घटना दिखाई दे रही है, इन्हें ये नहीं दिखा दे रहा कि जम्मू कश्मीर में आज अमन शांत है। इस लाल चौक में जाने की हिम्मत नहीं करते थे जहां लोग बात कर रहे हो। कौन सा देखिए, रटी रटाई लाइन्स हमें मत सुनाइए। हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ये रटी रटाई लाइन्स फहरा के जश्न मनाया जा रहा है। अरे शांत रहिए, शांत रहिए। अच्छा उमेश भाई सुन लीजिए। और एक और उमेश भाई, आपको भी तो तिरंगा अच्छा लगता होगा ना। अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर गांव-गांव तिरंगा फहर रहा है तो वो तो अच्छी बात है ना उमेश भाई। अगर तिरंगा पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रहा है तो वो तो अच्छा है ना, उसका तो स्वागत करना चाहिए ना आपको। जो हुई है दिखाई दे रही है, आतंकवाद मानना चाहिए, ऐसे लोगों को सर मानना चाहिए। इनको तो रटाया एक स्क्रिप्ट देके इनको भेज देते हैं। माथुर साहब आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है और सेना लगातार जवाब भी दे रही है, लेकिन ये चलिए ये तो राजनीति का माहौल रहेगा, राजनीति में सारी चीजें चलती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे, लेकिन आपसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा और ये जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि वहां पर माहौल अच्छा नहीं है, अभी कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा आतंकवाद फैले जा रहा है, धीरे धीरे कर बढ़ भी रहा है, लेकिन इसके इतर वहां लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सुकून भी है और अब वहां पर पर्यटन भी बढ़ रहा है। उसे लेकर कोई नहीं बोलता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से लोग वहां कह रहे हैं कि जो पर्यटन बढ़ा है, जो लोगों की वहां जीविका चली है, शायद उससे आतंकवादी जो है वो घबरा गए हैं और इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो वहां का माहौल सुधरने की ओर है, जो वहां पर युवा आगे बढ़ना चाहता है, उसे रोका जाए। संजय जी मैं आपको बतलाऊं, मैंने बहुत इसको कश्मीर घाटी को बहुत नजदीक से देखा है। हाँ। और ऐसे प्लेटफॉर्म से देखा है जहां मैं बाकायदा लड़ाई में शामिल था जी। तो आपको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं पिछले वर्ष भी कश्मीर घाटी में गया था और फॉरवर्ड एरियाज में गया था, इस साल फिर गया हूं मैं उस कश्मीर घाटी में। आप ये मान के चलिए कि वहां पर हालात लाख दर्जे बेहतर हैं, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, राजनीति करना अलग बात है। मैं हर बार यही कहने का प्रयास करता हूं कि राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत और मुद्दे हैं, कृपया राजनीति, सुरक्षा और सेना को राजनीति से परे रखें। बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं संजय जी वो ये है कि आज के समय पाकिस्तान ये चाहता है कि हम लोग बोलें कि हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, हमारा कश्मीर जल रहा है, हमारा ये तो पाकिस्तान चाहता है कि हम बोले। वास्तविकता ये नहीं है। G20 वहां हुआ है, वहां पर हालात सुधर रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर टूरिस्ट वहां पर पहुंचा है, लगातार हम तो आंकड़े वहां पर बर्बाद कर रहे हैं। आपको ये जो बात कर रहे हैं ना, 4 दिन से वो हो रहा है, 5 दिन से वो हो रहा है, हमने वहां पर 8-8 दिन 10-10 दिन तक लगातार ऑपरेशंस किए हैं, 2002, 2003, 2004 जब भी हुआ है। तो ये कोई बात नहीं है, सेना को पता है कि किस ऑपरेशन को किस प्रकार से करना है, सेना को ये मालूम है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से उसको कहां जाकर के मारना है। ये मैं आपको संजय जी, आपके चैनल को, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सेना आपकी उनको सही माकूल जवाब देने के लिए काबिल है और वो जवाब दे दिया जाएगा, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस कुछ भी कहती रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किसी तरह से हमारे देश से, हमारी घाटी से, हमारे J&K से ऐसी आवाज उठे जो कि उनके जो चाह रहे हैं बताना कि वहां पर तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो आवाज उठना मुझे लगता है काउंटर प्रोडक्टिव होगा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। तो जो भी आपको वक्तव्य देना है वो ग्राउंड की जो रियलिटी है उसको आप देखें। G20 कश्मीर में हुआ, कितने लोगों ने मना वो किया था, और भी कई चीजें हुई। तो
आतंकवाद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं समाप्त हो गया है, उसको लड़ना है, उसको करना है, लेकिन यदि हालात सुधरे हैं तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हालात सुधर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लगातार ये कहते रहेंगे कि सेना वहां पूरा काम कर रही है, पुलिस वहां पूरा काम कर रही है, बावजूद उसके वहां हालात बिगड़ रहे हैं, तो आप सोच लेंगे कि सेना और पुलिस के ऊपर क्या इसका असर होगा। आप समझ सकते हैं कि ये भाषा किसकी होनी चाहिए। जैसे हमने चाइना के लिए कहा था कि जब तवांग में कोई एक्ट हुआ था तो वहां कहा था कि इंडियन आर्मी पिट गई। किसने बोला इंडियन आर्मी पिट गई? चाइना वाला बोलना चाह रहा था, 2 दिन तक बोल नहीं पाया, फिर हमने कहा इंडियन आर्मी पिट गई। तो ये मेरा मानना है कि जहां भी इस तरीके की हरकत हो रही है वहां पर हमें वो सेंटिमेंट नहीं बोलना चाहिए जो कि चाइना या पाकिस्तान बुलवाना चाह रहा है हमसे। हमें हालात अगर गलत नहीं तो कम से कम सही ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड पोजीशन आप बताएं। माथुर जी, आपको भी लग रहा है कि वहां पर युवाओं को बंदूक नहीं रोजगार मिल रहा है, या युवा रोजगार चाहते हैं, तो शायद ये एक बौखलाहट है सब में, बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वहां का युवा जो है वो मुख्य धारा में लौट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है, भारत का आर्थिक रूप से भारत एक महाशक्ति बनता चला जा रहा है, पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं है। G20 में उन्हें बुलाया नहीं जाता, पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं है। अफगान में तो तालिबान है जिनको उन्होंने पैदा किया, वो उन्हीं की सेनाओं को मार रहे हैं, उनके आर्मी कोर हेडक्वार्टर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, उनको ये मंजूर नहीं है। अंदर एक हालात उनके इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, ये मंजूर नहीं है। तो इन तमाम चीजों का जो निचोड़ निकाल करके वो चाहते हैं कि वो हमारे देश में कोई इस प्रकार की हरकत करे, ताकि पहली बात अपने लोकल लोगों का ध्यान उस तरफ भेज सके और भारत में कोई हरकत कर सके। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि जिस प्रकार का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिस्ट नेटवर्क इंडियन आर्मी ने और J&K पुलिस ने बनाया हुआ है, कोई सवाल पैदा नहीं होता। और ये हरकत इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये सिमर करता रहे, ये पॉट बॉइलिंग करता रहे, ताकि वहां पर वो कुछ हरकत कर सकें। इनको सही सबक सिखा देंगे, ये बात आप मान लीजिए। बिल्कुल सही सबक सिखा दिया जाएगा। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही है, आतंक का अंत होना चाहिए। अनंतनाग में 2 सैन्य अधिकारी और 1 पुलिस उपाधीक्षक ने अपना बलिदान दिया है। देश भर से अब आवाज उठ रही है कि इस आतंक का समूल नष्ट करो। सेना ड्रोन से चप्पे चप्पे को छान रही है। निश्चित आतंकी तो ढेर हो ही जाएंगे, लेकिन राजनीति भी बचकर करनी चाहिए, कम से कम सेना पर तो नहीं। और हमारी सेना जवाब दे रही है और जवाब देगी भी। इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद।